दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटेंसेस जो वर्ड अंडरस्टैंड यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड जो वर्ड होता है, समझना, अंडरस्टैंड, तो उसके हम 50 सेंटेंसेस आपको बताने जा रहे हैं। तो वो ऐसे हिंदी के शब्द हैं जिसमें समझ, समझना, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं समझ के ऊपर। बेसिकली समझता, समझना, समझ रहा है, तो इंग्लिश में उसको अंडरस्टैंड बोलते हैं। समझने को अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड के हम आपको 50 सेंटेंसेस बता रहे हैं। हिंदी में आप वर्ड यूज कर लिए समझना और इंग्लिश में अंडरस्टैंड, तो उसके हम आपको 50 सेंटेंसेस बता रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखी तो आप सारे सेंटेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए हमारे चैनल इंग्लिश परिवार की। तो स्टार्ट करते हैं 50 सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड अंडरस्टैंड। मेरी समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मेरी समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आया, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया या मैं कुछ समझ नहीं पाया, इसको हम बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैं समझ नहीं सकता, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आई कांट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं सकता, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, या फिर आई कांट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। मैं लोगों को समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग पीपल। मैं लोगों को समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग पीपल। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझता हूं, आई अंडरस्टैंड यू। मैं तुम्हें समझता हूं, आई अंडरस्टैंड यू। मैं तुम्हें समझता हूं मेरे दोस्त, आई अंडरस्टैंड यू माई फ्रेंड। मैं तुम्हें समझता हूं मेरे दोस्त, आई अंडरस्टैंड यू माई फ्रेंड। मैं एक समझने योग्य व्यक्ति हूं, आई एम एन अंडरस्टैंडेबल पर्सन। मैं एक समझने योग्य व्यक्ति हूं, आई एम एन अंडरस्टैंडेबल पर्सन। तुम समझ नहीं सकते, यू कैनॉट अंडरस्टैंड। तुम समझ नहीं सकते, यू कैनॉट अंडरस्टैंड। तुम मुझे समझ नहीं सकते, यू कैनॉट अंडरस्टैंड मी। पिछले सेंटेंस में और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें था तुम समझ नहीं सकते, एक जनरल सेंटेंस था, उसकी इंग्लिश थी यू कैनॉट अंडरस्टैंड। ये है तुम मुझे समझ नहीं सकते, तो इसकी इंग्लिश है यू कैनॉट अंडरस्टैंड मी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है मुझे का। तुम मुझे समझ नहीं सकते, यू कैनॉट अंडरस्टैंड मी। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड मी। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड मी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। आप समझना क्यों नहीं चाहते, वाई यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। आप समझना क्यों नहीं चाहते, वाई यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। आपने क्या समझा, वट डिड यू अंडरस्टैंड। आपने क्या समझा, वट डिड यू अंडरस्टैंड। इस फिल्म से आपको क्या समझ आया, वट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस मूवी। इस फिल्म से आपको क्या समझ आया, वट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस मूवी। इस फिल्म को देखने के बाद आपको क्या समझ आया, वट डिड यू अंडरस्टैंड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। इस फिल्म को देखने के बाद आपको क्या समझ आया, वट डिड यू अंडरस्टैंड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। आप क्या समझ रहे हैं, वट आर यू अंडरस्टैंडिंग। आप क्या समझ रहे हैं, वट आर यू अंडरस्टैंडिंग। आप इस कहानी के बारे में क्या समझ रहे हैं,
व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस स्टोरी? आप इस कहानी के बारे में क्या समझ रहे हैं? व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस स्टोरी? आपको इस कहानी से क्या समझ आया? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टोरी? आपको इस कहानी से क्या समझ आया? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टोरी? इस मामले पर आपकी क्या समझ है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस मैटर? इस मामले पर आपकी क्या समझ है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस मैटर? मक्खन के बारे में आपकी क्या समझ है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बटर? मक्खन के बारे में आपकी क्या समझ है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बटर? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अपनी समझ बताएं। टेल मी योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, वो भी आप कमेंट्स में लिखिए। तो बताइए, देखते हैं आपको पता है या नहीं। चलो हम इंग्लिश पर ध्यान देते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अपनी समझ बताएं। टेल मी योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मेरे बारे में आपकी समझ गलत है। योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी इज इनकरेक्ट। मेरे बारे में आपकी समझ गलत है। योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी इज इनकरेक्ट। मेरे बारे में आपकी समझ जानकर मैं आश्चर्यचकित हूं। आई एम सरप्राइज टू नो योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी। मेरे बारे में आपकी समझ जानकर मैं आश्चर्यचकित हूं। आई एम सरप्राइज टू नो योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी। मुझे मेरे बारे में आपकी समझ की परवाह नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी। मुझे मेरे बारे में आपकी समझ की परवाह नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी। आप समझने योग्य व्यक्ति हैं। यू आर अंडरस्टैंडेबल पर्सन। आप समझने योग्य व्यक्ति हैं। यू आर अंडरस्टैंडेबल पर्सन। क्या आप समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप कृपया समझ सकते हैं? कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? लास्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट स्लाइड का, उसमें था क्या आप समझ सकते हैं, तो उसमें प्लीज नहीं था, कृपया नहीं था, उसका सिंपल सा था ट्रांसलेशन कैन यू अंडरस्टैंड। इसमें है क्या आप कृपया समझ सकते हैं, तो इसमें कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड। आप डिफरेंस नोट करिए। क्या आप अंग्रेजी समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या आप मुझे समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड मी? क्या आप मुझे समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड मी? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें देखिए हिंदी में हमने बोला है क्या आप इस बात को, और इंग्लिश में सिर्फ दिस से काम चल गया हमारा। आप देखिए एक बार, हिंदी में क्या आप इस बात को है, इसमें हमने सिर्फ दिस वर्ड डाला है, तो दूसरी से हमारा काम चल गया है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आप इस पाठ को समझ सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट? वो जो ये देखो ये सेंटेंस है, इसमें आप देखिए आप इस पाठ को समझ सकते हैं, या हम बोल सकते हैं क्या आप इस पाठ को समझ सकते हैं, दोनों ही ठीक है। अगर हम जैसे बोलते हैं आप इस पाठ को समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम अपनी टोन लाएं, तो वही वर्ड हो जाता है, वही सेंटेंस हो जाता है कि क्या आप इस पाठ को समझ सकते हैं। तो इंग्लिश में वैसे हम कर सकते हैं, जैसे आप इस पाठ को समझ सकते हैं, उसमें हमने क्या वर्ड नहीं लगाया, लेकिन अगर हम टोन ऐसी कर लेते हैं जैसे आप इस पाठ को समझ सकते हैं, ऐसे सरप्राइजिंग जो एक्सक्लेमेशन वाली टोन है, उससे लगता है कि क्या आप इस पाठ को समझ सकते हैं, हम यही बोल रहे हैं। तो वैसे आप समझ गए ना, तो क्या आप इस पाठ को समझ सकते हैं या आप इस पाठ को समझ सकते हैं, एक्सक्लेमेशन से बोलें तो वो मतलब वही होता है कि हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो आप दोनों में यूज कर सकते हो कैन यू अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट। तो लेकिन वैसे अगर आप सेंटेंस को करना है तो क्या आप इस पाठ को समझ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट, ऐसे हम इसको बोलेंगे। क्या आप इस भाषा को समझ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? क्या आप इस भाषा को समझ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? तुम समझ क्यों नहीं पाते, वाई कांट यू अंडरस्टैंड? तुम समझ क्यों नहीं पाते, वाई कांट यू अंडरस्टैंड? आप कैसे समझ रहे थे, हाउ वर यू अंडरस्टैंडिंग? आप कैसे समझ रहे थे, हाउ वर यू अंडरस्टैंडिंग? आप कैसे नहीं समझ रहे थे, हाउ वर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? आप कैसे नहीं समझ रहे थे, हाउ वर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? आपने कब समझना शुरू किया, व्हेन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग? आपने कब समझना शुरू किया, व्हेन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग? आपको कब समझ में नहीं आया,
व्हेन डिड यू नॉट बिगिन टू अंडरस्टैंड, आपको कब समझ में नहीं आया, व्हेन डिड यू नॉट बिगिन टू अंडरस्टैंड, आप कब समझने लगे, व्हेन डिड यू बिगिन टू अंडरस्टैंड, आप कब समझने लगे, व्हेन डिड यू बिगिन टू अंडरस्टैंड, आपको एक दूसरे को समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, आपको एक दूसरे को समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, कृपया एक दूसरे को अच्छे से समझें, प्लीज अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, कृपया एक दूसरे को अच्छे से समझें, प्लीज अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, कृपया एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें, प्लीज अंडरस्टैंड ईच अदर इन ए बेटर वे। तो जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा उसमें हमने यूज किया था कृपया एक दूसरे को अच्छे से समझें और इसमें बेहतर तरीके से समझें। तो दोनों हिंदी में हम अलग अलग वे से बोल रहे हैं, तो ऐसे ही इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी चेंज हो जाती है, जबकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। जैसे कृपया एक दूसरे को अच्छे से समझें या कृपया एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें, दोनों का मीनिंग सेम है ना। लेकिन हम जैसे हिंदी में नए वर्ड्स यूज कर रहे हैं, नया हमारा तरीके से हम उसको बोल रहे हैं, तो उस तरीके से हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो पहली स्लाइड थी कृपया एक दूसरे को अच्छे से समझें, प्लीज अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, और ये वाली है कृपया एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें, प्लीज अंडरस्टैंड ईच अदर इन ए बेटर वे। क्या आप सचमुच समझना चाहते हैं, डू यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, क्या आप सचमुच समझना चाहते हैं, डू यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, इसे समझने की आपकी प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज योर प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दिस, इसे समझने की आपकी प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज योर प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये थे दोस्तों आज के 50 सेंटेंसेस, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस, जो वर्ड अंडरस्टैंड यूज कर रहे हैं या हिंदी में समझ वर्ड यूज कर रहे हैं समझ, समझना इस तरीके से, और इंग्लिश में हम अंडरस्टैंड वर्ड यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, इस तरीके से। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस आज के। तो आप बताइए दोस्तों, आपको हमारा चैनल इंग्लिश परिवार कैसा लग रहा है, कोई सजेशन हो, कमेंट्स हो, फीडबैक हो, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।